Good morning, student. And today is the first video for class 10 chemistry. And students, first of all, we will discuss about the chapter and syllabus in chemistry in science for class 10. Student, first chapter is chemical reaction and equation. Second chapter, acid, bases and salts. And chapter third, metals and non-metals. And chapter 5, 4, carbon and its compound. And chapter 5, periodic classification of the elements. तो स्टूडेंट जैसा आपने देखा भी होगा बुक में कि हमारे टोटल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर आते हैं 10th क्लास में, और इन ये ही हमें चैप्टर पूरे ईयर में पढ़ने भी हैं। और अगर हम बात करें सीबीएसई गाइडलाइन की, तो अभी जो गाइडलाइन आई थी उसमें तो पूरा ही हमें सिलेबस डिस्कस करना है, बाकी आगे जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। तो टोटल हमारे केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर हैं। सबसे पहला है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आज उसी चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्या इस चैप्टर में चीज़ें पढ़नी है, क्या होता है इक्वेशन के बारे में, रिएक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो आप जानते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द केमिकल्स एंड रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ईटीसी इज नोन एज केमिस्ट्री। यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस का, उनके मैकेनिज्म का, उनके यूज़ का एक सारी स्टडी हम करते हैं, जिस ब्रांच में साइंस के अंदर वो हमारी केमिस्ट्री कहलाती है। और फिर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 है जिसका नाम आपको समझना भी है, याद होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर की बात करें तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे मेन तो कोई भी इक्वेशन और रिएक्शन होती है। अब लेकिन दोनों बातों में दोनों चीजें अलग अलग हैं, वो कैसे अलग अलग हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर हमें समझना होता है कि नॉर्मली रिएक्शंस होती क्या है। आपने दो चीजें मिलाई, दो चीजें ले ली कोई भी, ठीक है, या मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड लिया वाटर के अंदर डाल दिया, तो एक रिएक्शन बन गई है। और उस रिएक्शन को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो बनती है केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टू डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि आपको इसे समझिए कि आपको भूख लगी घर में, और आपने घर में देखा खाना नहीं है, आपने ढूंढा, इधर से आपको कुछ आइटम मिल गया खाने का, आपने खा लिया, और आपको जो भूख लग रही थी वो क्या होगी? आप शांत हो गई है। तो आपने ये जो पूरा प्रोसेस अपनाया है ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे जर्नल एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने एक लोहे की रोड ली, आयरन रोड, प्लेस इन द मॉइस्चर कंटेंट एरिया, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 week, 2 week, 1 month, the red brown colored layer develop on the iron rod. तो this is known as chemical reaction। इसमें मतलब क्या है? मैंने एक लोहे की रोड ली और उसे कहाँ डाल दिया? मॉइस्चर वाले एरिया में डाल दिया। देखा कि उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, 1 week, 15 days, 1 month के बाद उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। तो ये भी एक रिएक्शन है। और इसका और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। हमने इनो लिया, इनो को वाटर लिया एक गिलास के अंदर, उसमें डाला, डालते रिएक्शन हो गई, तो ये भी एक रिएक्शन हो गई। तो ये हमारी रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट। और जब इन रिएक्शंस को हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक पूरी स्टडीमेटिक मैनर में, एक सिंबलिक फॉर्म में, एक सिंबल के साथ हम जब नोट करते हैं, राइट करते हैं, उस हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले स्टूडेंट समझेंगे कुछ और दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने रिएक्शन लिख दिया A + B = C + D। तो जो मैंने A + B लिखा = C + D लिखा, इसको मैं समझना है A and B रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म C + D। तो ये एक रिएक्शन हो गया, और ये जो मैंने पूरा रिप्रेजेंट करा है ये हो गया इक्वेशन। तो स्टूडेंट A + B जब कोई दो चीजें मिलाएंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिएक्टेंट।
उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, RECAT रिएक्टेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो हमारा C+D मिलकर बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोडक्ट। अब फिर देखिए स्टूडेंट कैसे समझना है। जो चीजें आपस में रिएक्शन में रिएक्ट करेंगी वो क्या कहलाएंगी? रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्शन करने वाले। और कॉमन सी बात है, जब आप दो कोई चीजों को मिलाओगे कुछ ना कुछ उनके अंदर होगा, एक नई चीज बनकर आएगी, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब कैसे समझना है स्टूडेंट? ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, ये हमने जो बनाया है इस तरह का, ये एक्चुअली में इक्वल टू है केमिस्ट्री का, और इसका इधर ये हेड और इधर ये टेल। तो टेल जिसकी तरफ होती है वो होता है रिएक्टेंट, और जिधर हेड होता है वो होता है प्रोडक्ट। इक्वल टू A + B = C + D, केमिस्ट्री का इक्वल टू। अब याद रखना स्टूडेंट, जो भी आप लेफ्ट साइड में राइट करेंगे किसी भी रिएक्शन के लेफ्ट साइड में, जहां मैं हूं लेफ्ट में, आप लेफ्ट में जो भी लिखेंगे वो रिएक्टेंट होंगे, और जो राइट में आ जाएंगे वो हमारे प्रोडक्ट होंगे। तो ये बात समझने की है। तो इधर रिएक्टेंट हुआ, इधर प्रोडक्ट हुआ, एक रिएक्शन बन गया हमारा, और जो हमने रिप्रेजेंट करा वो केमिकल इक्वेशन। अब आते स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के अंदर, बैलेंसिंग एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, उनको भी डिस्कस करेंगे। बैलेंसिंग भी सीखेंगे। इससे पहले फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। अब स्टूडेंट छोटी सी रिएक्शन जो हम 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से लगातार स्टडी करते आ रहे हैं प्रीवियसली, C+O2 = CO2, C+O2 = CO2। एक रिएक्शन लिखा है स्टूडेंट मैंने, सबसे सिंपल है कि कार्बन को ऑक्सीजन से बर्न कराया तो CO2 गैस बन गया। तो अब यहां आते हैं, मैंने बताया जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट में रिएक्टेंट है। क्या है स्टूडेंट? लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, और राइट साइड में क्या है स्टूडेंट? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है। तो जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है वो रिएक्टेंट होता है, जो राइट में होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो आपने किस किस की रिएक्शन कराई? C+O2, these are the reactant because react with each other and after some time change into CO2 gas, this is the product, and this is the change between C carbon change into carbon dioxide, so this is the reaction, and representation of atomic symbol in any equation is known as chemical equation। तो स्टूडेंट चेंज हमारा जो हुआ वो तो रिएक्शन बन गया, और जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम्स को, एलिमेंट्स को, कंपाउंड को किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो हमारा इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं C+O2 क्या स्टूडेंट? रिएक्टेंट, और CO2 प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट हमारे कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट हमारे आगे कितने बन सकते हैं, इनका कोई क्राइटेरिया, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, हो सकता है यहाँ पर हमारे 3 प्रोडक्ट हो तो वहां पर 3 रिएक्टेंट हो, वहां पर हमारा 1 प्रोडक्ट बन जाए। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। अब अगर हम बात करें बैलेंसिंग वाली की, बैलेंस है या नहीं है, अगर देखें नॉर्मल मेथड से समझें तो यहाँ पर देखते हैं पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस है, बिकॉज कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। उस बैलेंसिंग को स्टूडेंट हम एक अलग वीडियो में मैं आपको बताएंगे कि बैलेंसिंग क्या होती है। आज हम जनरल चीजें सीखनी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक्चुअली में होते क्या। अब ऐसे ही मैंने एक रिएक्शन और लिखा, A2 + B2 = 2AB। एक रिएक्शन मैंने लिख दिया, राइट करा, A2 + B2 = 2AB। तो इसका मीन्स ये है स्टूडेंट हमारा कि हमने A2 और B2 को मिलाया तो AB बन गया हमारा। तो ये हमारे क्या हुए? रिएक्टेंट, ये हमारे हो गए प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में, एटम के सामने अगर कोई भी नंबर नजर आता है तो उसे हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे मैथ में कोफिशिएंट होता है ऐसे केमिस्ट्री का भी कोफिशिएंट है। तो ये जो 2 है ये कॉमन है, A एंड B बोथ एक्वायर द 2।
और यहाँ पर ए के एटम कितने स्टूडेंट 2 है, यहाँ पर बी के भी कितने हैं 2 है, तो टोटल कितना हो गया 2, तो ऑल ओवर रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। बैलेंस कैसे करना होता है, अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हो जाएं तो वो हमारी कहलाती है बैलेंस रिएक्शन, और ना ही हो तो अनबैलेंस, तो उन्हें बैलेंस करेंगे। तो यहाँ जो भी नंबर इस तरह से नोट आएगा वहाँ कोफिशिएंट। अब कहोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, ऐसे यहाँ पर भी 1 है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया x + y + z और बाहर लगा दिया 2, so 2 is the coefficient of x y z and after that we can write 2x + 2y + 2z, 2 is the coefficient of x y and z। तो ये मैथमेटिक्स वाला क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया सेम यहाँ है, जैसे ये 2 सबका कोफिशिएंट है ऐसा ये 2 इन दोनों का भी कोफिशिएंट है। और अगर हम बात करें a2 b2 की, जहां कुछ नहीं होता वहां पर हमारा 1 कोफिशिएंट होता है, 1 रहता है। तो ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। तो इसमें ये हमारी बात होगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की। अब बैलेंसिंग, और हम बात करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शंस की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन की। बैलेंस्ड रिएक्शन स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, बैलेंस रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और स्टूडेंट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम 10th क्लास में ही रिएक्शनों को बैलेंस करना कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम जाते हैं केमिस्ट्री में आगे 11th 12th में बहुत वाइड चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पर इतना मुश्किल, इतना टाइम भी नहीं होता कि रिएक्शन को बैलेंस करें। तो यहाँ पर हम बेसिकली रिएक्शन को बैलेंस सीखेंगे, करेंगे, कई सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस का मतलब ये है कि जैसे मैंने इसमें एक इक्वेशन लिख दी a + b = ab। अब यहां पर मैं देखता हूं a भी 1 है, b भी 1 है, a भी 1 है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मेरे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ये तो फिर रिएक्टेंट हो गया, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें मेरे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाएं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, वो रिएक्शन कहलाती है बैलेंस्ड रिएक्शन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझ जाएंगे दिस इज नोन एज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट हमारी, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन है द सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बुक की लैंग्वेज को छोड़ते हैं। बैलेंस रिएक्शन वो होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ किसके होने चाहिए, रिएक्टेंट के इक्वल टू प्रोडक्ट के, वो हमारी बैलेंस रिएक्शन बन जाएंगी। और अगर नहीं इक्वल हो रहे हैं तो क्या कहलाएगी स्टूडेंट, अनबैलेंस रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, हमें अनबैलेंस रिएक्शन मिलेंगी, आपको उनको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतने रखते हैं ओके स्टूडेंट, और PDF फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा चैप्टर की, वहाँ से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे और बाकी वीडियो की हेल्प से आप कॉन्सेप्ट को और बुक की हेल्प से थोड़ा सीखेंगे तो ईजिली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट।